हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और पेपर फर्स्ट जो है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक में जो आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक एंड एंट्रोपी, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, Which of the following variable is not a thermodynamical variable? Option A temperature, option B internal energy, option C heat and option D एंट्रोपी। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं, लेकिन हीट जो है आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सिस्टम इज जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड लॉ, अगर इस क्वेश्चन को आपको समझना है तो सबसे पहले समझना होगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर होता है जिस पे मॉलिक्यूल जो है मूव करना बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, ये क्या है, कोई पॉट है, ठीक है, यहाँ नीचे से क्या दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है। तो जब हीट दिया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल जो है मूव करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे फ्रेंड्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो भी क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। हीट कैपेसिटी, ये भी क्या होगा, जीरो होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है। और अगला है सी, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स होगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी कि जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी भी जीरो होगी, हीट कैपेसिटी भी जीरो होगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी क्या होगा आपका, जीरो होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड ऑन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, जो थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ है उसका बेस क्या है, किस पे बेसिस है, तो फ्रेंड्स बी इसका राइट आंसर था, बी फॉर बॉम्बे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी। आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स द सेम, बिकम्स जीरो। तो फ्रेंड्स, अगर आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट कर दिया जाए, कंप्रेस्ड कांस्टेंट टेम्परेचर, उस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, रिमेन्स द सेम होगा, क्या होगा, सी इज द चेन्नई फॉर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन यूज, यानी कि जो हीट आइसोथर्मल कंडीशन में दिया जाता है वो किस में यूज होता है, इन राइजिंग द टेम्परेचर, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इन राइजिंग द टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इन राइजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी फॉर बॉम्बे, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड, आपका ऑप्शन है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स, जो इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होता है आइडियल गैस का वो किसके डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर किसके बेस पे है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, चेंज इन प्रेशर, कार्नोट इंजन, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, सी फॉर चेन्नई कार्नोट इंजन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज जीरो, आइडियल गैस डज नॉट कंटेन मॉलिक्यूल, if two systems separated in thermal equilibrium with a third system then they themselves are in thermal equilibrium with each other, और डी ऑप्शन है absolute zero temperature cannot be attained। फ्रेंड्स जीरो लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो फ्रेंड्स थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ये क्या है आपका हॉट है, बी कोई बॉडी है, ये क्या है आपका कोल्ड है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हीट जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये हॉट है, ये कोल्ड है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से हीट फ्लो ना शुरू होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे जो बॉडी आ गई क्या आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में। सेम केस ऐसा ही जीरोथ लॉ के साथ होता है, ठीक है, जीरोथ लॉ में सेम केस होता है। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, बी कोई बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर अधिक है, इसका कम है, हीट फ्लो होगा, और इसके रिस्पेक्ट में एक और बॉडी क्या आपका सी है, टेम्परेचर मेंटेनेंस होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी सी है ये भी क्या आ जाएगी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यही प्रोसेस जो दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का आप समझ होंगे कि सी फॉर द चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। मतलब कह रहा है कि टेम्परेचर जब फ्लो होता है लो से हाई की ओर, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल गलत है। इज पॉसिबल बाई कीपिंग बोथ द बॉडी इज कॉन्टेक्ट, गलत है। इज पॉसिबल बाई डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, और डी जो ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल पॉसिबल है, कब? एक्सटर्नल वर्क करके, ठीक है ना। जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डूइंग सम इज पॉसिबल बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कार्नोट साइकिल द फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए फॉर अमेरिका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्योंकि कार्नोट साइकिल में सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन में दे देगा और चारों का सीक्वेंस क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, कह देगा कि सही सीक्वेंस क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो तीन टाइप के, या फिर यह पूछ देगा कि कार्नोट साइकिल में जो थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। मतलब कह रहा है कि टेम्परेचर जब फ्लो होता है लो से हाई की ओर, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल गलत है। इज पॉसिबल बाई कीपिंग बोथ द बॉडी इज कॉन्टेक्ट, गलत है। इज पॉसिबल बाई डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, और डी जो ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल पॉसिबल है, कब? एक्सटर्नल वर्क करके, ठीक है ना। जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है। सो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डूइंग सम इज पॉसिबल बाई डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कार्नोट साइकिल द फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन,
एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए फॉर अमेरिका आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि कार्नाट साइकिल में सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन में दे देगा और चारों का सीक्वेंस क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, कह देगा कि सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो तीन टाइप के, या फिर यह पूछ देगा कि कार्नाट साइकिल में जो थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन इंजन वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर 30 केल्विन 300 केल्विन, व्हाट इज इट्स इफिशियंसी। फ्रेंड्स इफिशियंसी पूछ रहा है, तो इफिशियंसी जो ईटा इजकल टू होता है 1 माइनस T2/T1। यहाँ पे आपका जो फ्रेंड्स T1 आपका 300 है और T2 आपका कितना है फ्रेंड्स 30 केल्विन है। मान उठा के रखेंगे तो 1 माइनस 30/300। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 हो जाएगा कट करके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10। फ्रेंड्स यहाँ पर 9/10 नहीं दिया है, सीधा सीधा समझिएगा, क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए, सब में परसेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 10 में से 9वां, यानी कि 9वां कितना हो जाएगा आपका 90% हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर सी फॉर चेन्नई 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट। ये एडियाबेटिक जो प्रोसेस है कब अकर्स होता है, किसको कांस्टेंट किया जाए, टेम्परेचर को, प्रेशर को, हीट को, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स हीट को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, अकर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द गैस लॉ PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ट्रू फॉर आइसोथर्मल चेंज, एडियाबेटिक चेंज ओनली, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, ये जो आपका इक्वेशन दिया गया PV/T एज कांस्टेंट, ये बोथ यानी कि बोथ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चेंज पे होता है। ठीक है, तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नाट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2 इज, क्या होगा फ्रेंड्स, T2/T1 होगा, T1/T2 होगा, 1 माइनस T2/T1 होगा, या फिर T1/T2 माइनस 1 होगा। फ्रेंड्स एक रिलेशन होता है हीट के साथ, वो होता क्या है, जैसे कि होता है T1 माइनस T2, यहाँ से जब T1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो T1 में T1 का डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर T2 माइनस क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो सी फॉर चेन्नई 1 माइनस T2/T1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एन रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी 100% इफिशियंट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी, यानी कि रिवर्सिबल इंजन है उसका इफिशियंसी 100% कब होगा, सिंक विल बी यानी कि सिंक का टेम्परेचर कितना होगा कि जो इसकी इफिशियंसी है हीट इंजन की वो 100% होगी। तो लेस दैन दैट ऑफ सोर्स, इक्वल टू द दैट ऑफ सोर्स, 0 डिग्री सेल्सियस, डी है आपका 0 केल्विन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 0 केल्विन होगा, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। 0 केल्विन अगर सिंक का टेम्परेचर हो तो जो हीट इंजन की एफिशिएंसी होगी वो कितना होगा आपका 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज। फ्रेंड्स ये इस आंसर को, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, W इजकल टू 1/गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम इज लेफ्ट ओपन। मतलब कह रहा है कि अगर मान ली कोई बंद रूम है और उसमें क्या कर जाए, रेफ्रिजरेटर का मतलब जो दरवाज़ा है क्या कर दें, ओपन कर दें। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, रूम धीरे धीरे ठंडा होगा, रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। बंद रूम में क्या कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर का जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे तो देखेंगे क्या कि धीरे धीरे रूम जो क्या होता है वार्म अप होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है गर्म होने लगता है।
तो B फॉर बॉम्बे, द रूम विल बी वार्म अप ग्रेजुअली, B फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स ये वीडियो का पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगर